हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर फॉर किड्स में। और आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कक्षा 5 की रिमझिम है हिंदी की पाठ्य पुस्तक और उसके दूसरे पाठ यानी फसलों के त्यौहार के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी फसलों के त्यौहार मनाए जाते हैं, फसलों के कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, प्लस क्यों मनाए जाते हैं। ठीक है, और हम एक और बात आपको मैं एक टास्क देना चाहती हूँ। इस पेज को पढ़ते हुए बीच बीच में कुछ अलग ही तरीके की लैंग्वेज आएगी, भाषा आएगी, तो उस लैंग्वेज को सुन के आपको आइडिया लगाना है कि वो भाषा कौन से स्टेट की हो सकती है। बहुत इजी है और देखते हैं कि आप लोग आइडिया लगा सकते हैं या नहीं। और कैसे बताएंगे आप मुझे, अगर हो सके तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में आप बताएंगे कि वो स्टेट कौन सा है जिसमें ऐसी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी मतलब अंगीठी। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए हुए बैठे हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रजाई यानी कि सर्दियों का मौसम चल रहा है। ठीक है, बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चंपा कल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। लैंग्वेज सुनना बच्चों। जब भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। दोबारा, जब भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। आइडिया लगाओ ये कौन सी स्टेट की भाषा है। आज ये लोग के उठे के नहीं खे का। बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। आइडिया लगा लिया कौन सी स्टेट है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखे, निसारा दे कनकना देता। लैंग्वेज। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देख, निसारा दे कनकना देता। ये कौन से स्टेट की भाषा है, आइडिया लगाओ। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें कुछ ठंड ज्यादा लग रही है। सामने मचिया पर, मचिया मतलब चारपाई, खाट, सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी, एकदम साफ। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, मिठा मतलब गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। अच्छा दोस्तों, आपको आइडिया लगा बीच में ये कौन सी लैंग्वेज आई थी। जैसे ये है, जब भाग के केरा के पत्ता के देख आइल की ना, यानी कि ये भाषा है बिहार की भाषा। ठीक है, और हम कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं बिहार के स्टेट की। और यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसका नाम है खिचड़ी फेस्टिवल। ठीक है, तो खिचड़ी इस पूरे के पूरे फेस्टिवल का नाम है और इस फेस्टिवल को तब मनाया जाता है जब फसल उगाने का टाइम हो, तो फसल के टाइम पे इस खिचड़ी फेस्टिवल को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। आज उनकी मर्जी का नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, तो कौन सा फेस्टिवल है, खिचड़ी फेस्टिवल है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गया मतलब बिहार, बिहार में एक जगह है जिसका नाम है गया। ठीक है, तो गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रहा था, खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं, गाँव में हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी।
कैसी खिचड़ी बनाते थे स्कूल में? छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। आहा, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्योहार है। तो खिचड़ी कौन सा त्योहार है? खिचड़ी खुशियों का त्योहार है। जनवरी माह कौन से महीने में मनाया जाता है? जनवरी महीने में। खिचड़ी कब मनाया जाता है? जनवरी महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे क्या है? जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। पाला मतलब ठंड, अब ठंड थोड़ी कम हो जाएगी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है, यानी कि हर जगह फसलों का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद करते हैं और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। मतलब खिचड़ी कब मनाया जाता है? जब फसल कट जाती है और काट के घर पे आती है, तो तब खिचड़ी मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे कौन सी फेस्टिवल बनाया जाता है? मकर संक्रांति या तिल संक्रांत। आप भी मनाते होगे ना। असम में इसको बिहू बोलते हैं। ठीक है, और केरल में क्या बोलते हैं? केरल में इसको ओणम बोलते हैं। तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं। पंजाब में इसको लोहड़ी बोलते हैं। झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। यानी कि मकर संक्रांति हो या बिहू हो या ओणम हो या पोंगल हो, लोहड़ी, सरहुल, पतंग का पर्व, ये सभी के सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्योहार हैं। और इन्हें कब मनाया जाता है? जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड में सरहुल बड़े जोर शोर खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। यानी कि झारखंड का जो फसल का त्योहार है उसका नाम है सरहुल। कितने दिनों तक चलता है ये? 4 दिनों तक चलता है। ठीक है, अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इस मार्च अप्रैल में मनाते हैं। तो संथाल क्या है? एक जाति का नाम है, और ओरांव भी एक जाति का नाम है। ठीक है, तो संथाल लोग इसे कब मनाते हैं? सरहुल को फरवरी मार्च में। और ओरांव लोग कब मनाते हैं इसे? मार्च अप्रैल में मनाते हैं। ठीक है, सरहुल के दिन यानी फसल का जो त्योहार है सरहुल, उस दिन खास तौर से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। एक साल ट्री होता है, उसके पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। तो ये कौन सा फेस्टिवल मना रहे हैं? सरहुल। ठीक है, चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। और वह नृत्य अगले दिन नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। यानी कि जो सरहुल का फेस्टिवल होता है इसमें घरों को अच्छे से सजाया होता है और लोग एक दूसरे की कमर में बाहें डालकर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। और वो नृत्य अगले दिन तक वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। ठीक है, इस फेस्टिवल में क्या होता है? फूलों के पौधे भी लगाए जाते हैं। घर घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे को मालूम है क्यों मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री, ये तीनों चीजें चंदे में मांगी जाती है। मुर्गा, चावल और मिश्री।
फिर चलता है खाने पीने और खेलों का त्योहार। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। पहले दिन तो घरों की साफ सफाई मतलब घरों को सजाना होता है। दूसरे दिन फिर एक दूसरे की कमर में बाहें डालकर डांस किया जाता है और घर घरों में फूलों के पौधे लगाए जाते हैं। प्लस क्या किया जाता है, चंदा मांगा जाता है। तीसरे दिन पूजा होती है, ठीक है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। कौन सा फूल पहनते हैं? सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, यानी कि जब इस फेस्टिवल की पूजा होती है तब से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है, यानी गेहूं की भी पूजा होती है। पूजा क्या हुआ? आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तो जिस धान से, जिस गेहूं से पूजा की जाती है ना, उसी गेहूं को फिर अगली फसल में बो दिया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। जो हम मकर संक्रांति के रूप में दिल्ली में मनाते हैं, तमिलनाडु में उसको पोंगल बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इस दिन खरीफ की फसलें जैसे चावल है, अरहर है, ये सारी कटकर घरों में पहुंचती है। तो फसलों के त्यौहार मेनली कब मनाए जाते हैं? जब फसलें जो हैं कट जाती हैं और काट के उनको घरों में लाया जाता है। ठीक है, लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी तो शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। तो कौन सा स्वर? पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल। ठीक है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। तमिलनाडु में इसको मटके से मनाया जाता है। मटका जो है उसके चारों तरफ हल्दी बांध दी जाती है और दूध और चावल जो है मटके में डाल दिए जाते हैं और जैसे उनमें उफान आ जाता है तो वो फेस्टिवल ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात में इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? गुजरात में इसको पतंग उड़ा के सेलिब्रेट करते हैं। और ऊपर हमने क्या देखा? ऊपर हमने देखा कि झारखंड में कैसे सेलिब्रेट करते हैं। कमर में बाहें डालकर डांस करते हैं, चंदा मांगते हैं और पूजा करके इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। गुजरात की बात कर रहे थे तो गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और हर रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। यानी गुजरात में हर जगह आपको मकर संक्रांति वाले दिन पतंगे मिलेंगी। हर गुजराती, प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। ठीक है। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं और इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। अब कैसे आकार दिए जाते हैं? जैसे डमरू हो गया या तलवार हो गया या दाड़िम का फूल हो गया, इस तरीके के आकार दिए जाते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला पिरोई जाती है और ये काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। अरे, पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गडेरी पिरोई जाती है और ये जो गन्ने की गडेरी पिरोना या माला बनाना है, ये काम बच्चे करते हैं और बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। क्या गाना गाते हैं? कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो, मैं के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मैं के दे जा सोने की छुरी, पूरी खा ले और सोने की छुरी दे जा। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वो मांगते हैं। ठीक है। न कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के, बहुत अलग अलग अंदाज है। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं 5 तरह के अलग नए अनाज की खिचड़ी बनाता है।
कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। गंगा स्नान। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इन जगहों पर, ठीक है। और तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। यानी मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत महत्व होता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? कौन से त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। जैसे हमने अलग तरीके से मनाया और पड़ोसियों ने अलग तरीके से मनाया। तो यहाँ पे दोस्तों खत्म होता है हमारा आज का पाठ। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले सेशन में करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। और यहाँ मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।